नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में कि सीबीआई ने क्या जानकारी प्रोवाइड कराई है आपकी कोर्ट के सामने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। साथ में ये जानेंगे कि क्या उन्हें मारा गया था या फिर उन्होंने सुसाइड किया था, और सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने क्या केसेस लगाए थे रिया चक्रवर्ती के खिलाफ और किस तरीके से सीबीआई ने क्लियर चिट दे दी है कि आप निर्दोष हैं, जा सकती हैं। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में, तो अंत तक जरूर देखें वीडियो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा सकता हूँ सुशांत सिंह राजपूत की और रिया चक्रवर्ती की। अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। अब क्या हुआ, बात है 2020 यानी जून 2020 को एक केस सामने आता है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। जब ये केस सामने आया तो सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने आरोप लगाए रिया चक्रवर्ती के ऊपर, जो कि इनकी जीएफ थी यानी कि गर्लफ्रेंड थी। अब उसके ऊपर आरोप ये लगाए गए कि सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती ने उकसाया और उसके उकसाने की वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। उसके बाद उसके फादर ने यह आरोप भी लगाया कि सुशांत सिंह राजपूत के बहुत सारे पैसे जो हैं वो रिया चक्रवर्ती खा चुकी है या उसने घपले किए हैं उसके पैसे को लेके। ये सारे आरोप जब ये आरोप लगाए और आपका एक केस किया गया रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बिहार के अंदर। अब यहाँ पे हमें यह सुनने को मिला कि इस केस को बहुत ज्यादा हवा दी गई न्यूज चैनल्स के द्वारा अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और अलग अलग तरीके से परेशान किया रिया चक्रवर्ती को। अब हुआ क्या, आपका जब ये केस पहुंचता है कोर्ट में तो उस समय आपकी बहुत ज्यादा विवाद होने की वजह से इसकी जांच के लिए सीबीआई को सब कुछ सौंप दिया गया कि इस केस की जांच करेगी सीबीआई। अब लगभग 4.5 साल बाद सीबीआई ने इस केस को आप कह सकते हो एक तरीके से बंद करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हमने अलग अलग तरीके से जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश की है और इकट्ठा भी करी है। इन्होंने कहा सीबीआई ने कि देखो भाई, हमने क्या किया, हमने ये देखा कि आपके जितने भी सैंपल हमें मिले उसमें कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि सुशांत सिंह राजपूत को खाने में ड्रग्स दी गई या फिर आप कह सकते हो उन्हें मारा गया गला घोट के। ऐसा कोई केस सामने नहीं आया या ऐसी कोई आप कह सकते हो इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई। सीधा सी अगर बात करें तो सीधी सी बात यह है कि इन्होंने सुसाइड किया है, जिसकी वजह से ये आपके हमारे बीच में नहीं रहे। काफी ब्रिलियंट एक्टर थे, काफी अच्छी अच्छी मूवी इन्होंने करी हैं जो कि हमने देखी भी हैं और हम आगे भी देखते रहेंगे। पर यहाँ पे सवाल यह आता है कि मीडिया हाउसेस जो हैं उन्होंने इतनी ज्यादा हवा दी इस केस को, जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे अगर आप बात करोगे तो एक टाइम वो था जब हम डेली यही न्यूज सुनते थे, एसएसआर, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, ये सब केसेस। उसके पैरेलली हमें यह भी सुनने को मिला, क्या सुनने को मिला, उसके पैरेलली हम ये सुनते थे कि रिया चक्रवर्ती अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती। उसके घर में घुसना चाहते हैं न्यूज चैनल्स वाले ताकि वो टीआरपी के लिए उससे कुछ बात कर सके। रिया चक्रवर्ती ने 1-2 इंटरव्यू किए और उनमें बताया कि आज के टाइम ऐसे हालात हो चुके हैं, हमारे मन करता है कि सुसाइड कर ले सारे के सारे फैमिली मेंबर्स, इस तरीके से हम डिप्रेशन में जा चुके हैं। यहाँ पे रिया चक्रवर्ती ने यह बताया कि तुम एक काम करो, इतनी ज्यादा अगर हमारे साथ करोगे धक्केबाजी न्यूज के लिए, टीआरपी के लिए, तो एक काम करो, तुम लाइन में खड़ा करो हम सभी को, और लाइन में खड़ा करने के बाद हमें गोली मार दो। रिसेंटली हमें यह देखने को मिला कि रिया चक्रवर्ती के फेस के ऊपर काफी अच्छी स्माइल थी। कारण क्या था कि वो निर्दोष थी। वो स्टार्टिंग से कहती रही कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं निर्दोष हूं। और जब वो निर्दोष साबित हुई तो उसका विश्वास भी बढ़ा कोर्ट के ऊपर और हम लोगों का भी कि जो निर्दोष है उसे सजा नहीं मिलेगी भारत के अंदर और जो दोषी है वो बच भी नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी सीबीआई ने आपकी क्या करी है, इंक्वायरी। अब सीबीआई ऐसा तो है नहीं पैसे लेके सब कुछ कर लेगी। तो हम कह सकते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है और यहाँ पे जीत हुई। यहाँ पे कुछ भी कारण रहे हों, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था, ये बात आपकी स्वीकार करी गई है। अब बात क्या है, क्या ये केस और आगे चल सकता है? तो भाई देखो, सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने पेश कर दी कि देखो जी, हमें लगे 4.5 साल और इन 4.5 सालों में इन बातों के बारे में पता लगा है। अब आप क्या चाहते हैं, आप हमें बताएंगे कि इस केस को आगे चलाना है या इस केस को यहीं बंद करना है, वो डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। अब इन्होंने अपनी जानकारी कोर्ट में प्रोवाइड करा दी। अब कोर्ट अगर इन्हें कहती है कि आप इस केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो, अगर मान लो सुशांत सिंह राजपूत के फादर कहते हैं कि जी हमें तो इन्वेस्टिगेशन और चाहिए, तो कोर्ट कह सकती है सीबीआई की
सीबीआई को कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो। और अगर मान लो ना बोले, इनके फादर मान जाए कि हाँ चलो सही है 4.5 साल हो चुके हैं, क्यों किसी को परेशान किया, बेगुनाह है और निर्दोष भी है, तो ये केस यहीं बंद हो सकता है। इस तरीके के संकेत हमें मिले हैं कि शायद ये केस अब और ज्यादा लंबा ना चले। और हमें पता लग चुका है कि रिया चक्रवर्ती निर्दोष थी। जो न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने टारगेट किया उसे और बलि का बकरा बनाया अपने टीआरपी के लिए। ये चीज हम मान सकते हैं कि ऐसा उनके साथ हुआ है। आई थिंक क्या मुद्दा था समझ आया होगा आपको। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। दूसरी बात ये, अगर आप जीएस फाउंडेशन कोर्स देखना चाहते हैं फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस, तो भाई रेगुलर क्लासेस जो हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हुए मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं, तो वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जाके दूसरे चैनल एग्जाम टॉक्स कॉम्पिटिटिव, वहां पे जाके देख सकते हो और अपना जो बेसिक है वो क्लियर कर सकते हो सिविल सर्विसेज के लिए या स्टेट पीसीएस के लिए, या फिर अगर आप स्कूलिंग के लिए भी करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। वहां पे मैं क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे ज्योग्राफी की हो, चाहे पॉलिटिकल की हो और इकोनॉमिक्स की भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें वहां पे आपको मिलेंगी। और साथ में 1-2 बैचेज और हैं, जैसे हरियाणा के लिए स्टार्ट किया है इंडियन पॉलिटी, और साथ में आने वाले समय में हरियाणा जीके का भी स्टार्ट करेंगे। एनडीए का बैच भी हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्द ही। क्योंकि बात क्या है पता है, अब मैं जा चुका हूँ हाइब्रिड मोड में। पहले क्या था, पहले मैं ये सोचता था बिल्कुल बंद कमरा हो, कोई आवाज ना आए, फिर रिकॉर्ड करूंगा, कोई डिस्टर्ब ना करे। अब मैं बोलता हूँ बच्चों को कि भाई जिसको डाउट है वो पूछे बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके डाउट पूछने से और बच्चों के भी डाउट क्लियर होंगे जो ऑनलाइन वीडियो देखेंगे। तो अभी एनडीए का बैच शायद आपका 2 से 3 दिन में स्टार्ट हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं बोलूंगा। ठीक है, उसको भी हाइब्रिड मोड में लेके आने की कोशिश करेंगे, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन एक ही टाइम पे अपना चलता रहे। ठीक है, तो देखते हैं उसका क्या रहेगा। अभी पूरी प्लानिंग है, उसके लिए भी भगवान ने चाहा तो उसे भी आप शुरू कर लेंगे आप सभी की मदद से। पर आप एक बार जाएं और चेक जरूर करें और मुझे बताएं कि रिस्पॉन्स कैसा है। हाँ, थोड़ी बहुत मैं वहां पे कह सकता हूँ कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है साउंड को लेके, क्योंकि अब इतने बड़े तो यूट्यूबर हैं नहीं। अब हाँ भाई, एक ऐसा माइक ले आए कि वो आसपास की नॉइस को ही वो ना करे। ठीक है, कई बार क्या होता है भाई, थोड़ा सा बाहर भी बैठ के बना लेते हैं वीडियो, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत साउंड में आप कह सकते हो, बाकी नहीं आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।